हेलो दोस्तों, हम आपके लिए पास्टर मोविन बायर्स के जरिए मसीह की ज़िंदगी पर शानदार तालीमत लाने के लिए पुरजोश हैं। पास्टर बायर्स ने तकरीबन हर बरे आज़म बल्कि पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस की तबलीग और तालीम दी है, और अब वो हमारे लिए मसीह की ज़िंदगी पर तालीम ला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस शानदार तालीम से बरकत, हौसला अफजाई हासिल करेंगे और मुतासिर होंगे। शुक्रिया। हम तारीख़ी तौर पर मसीह की ज़िंदगी और माजी में होने वाली चीज़ों का मुतालिया कर सकते हैं, या हम मसीह की ज़िंदगी को मौजूदा दौर के मुकाशफा के तौर पर देख सकते हैं कि वो आज क्या करना चाहता है। हम बरसों पहले इसराइल के कई दौरों पर गए थे। कुछ दौरों की क़ियादत की और एक या दो दौरों पर गए, और मैंने महसूस किया कि ये कितनी अफसोसनाक बात है कि हम मशरिक़ वुस्ता में इसराइल में जाते हैं उन जगहों को देखने के लिए जहाँ खुदावंद ने अजीम मौजज़े किए थे। उसका दिल चाहता है कि हम जहाँ रहते हैं उन तमाम जगहों को जहाँ वो हम में और हमारे ज़रिए अजीम मौजज़ात कर सके, जहाँ हमें ये कहने के लिए मशरिक़ वुस्ता में जाने की ज़रूरत ना पड़े कि यीशु ने किन किन जगहों पर जाकर मसलन वहाँ या यहाँ क्या क्या किया था। नहीं, बल्कि हम आपकी गलियों में जाकर ये कह सकें कि इस घर में खुदावंद ने फिर से जीवन बख्शा और शिफा बख्शी है। और मौजूद हुआ। कुछ लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है। खैर 1906 में ऐसा हुआ कि विलियम सेमोर नामी एक गरीब सियाफाम आदमी हर रोज़ खुदावंद को बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढने लगा, और वो कहीं भी नहीं जाया करता था, यहाँ तक कि उसके पास करने को भी कुछ ना था। उसे कैलिफोर्निया के एक छोटे से चर्च के लिए पादरी के तौर पर खिदमत सरंजाम देने के लिए दावत दी गई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा और तबलीग करने लगा कि वो खुदा को चाहता है और अमाल की किताब का तजर्बा करना चाहता है, तो उसका पैगाम उनके साथ मुताबिकत नहीं रखता था। तो वो लोग या वो शख्स जिसने उसे बाहर आने को कहा था, उसे सड़क पर लात मारकर बाहर निकाल दिया। वो लफ्ज़ी तौर पर बहुत ही गरीब शख्स था। वो कहीं जाने की और ना ही कुछ करने की हैसियत रखता था। खुशकिस्मती से एक शख्स उसे अंदर ले गया। वो खुदावंद को ढूंढने लगा। और आप में से कुछ लोग अज़ूसा स्ट्रीट पर बहाली के बारे में जानते हैं, जो विलियम सेमोर के ज़रिए आया और आजकल आम तौर पर मसीह का जिस्म उसे इस दौर के फल के तौर पर पहचानता है। उसने आज 600 मिलियन लोगों को मुतासिर किया। जाहिर है कि पिछले 110 या इससे ज़्यादा सालों के दौरान हमारे लोग अज़ूसा गली में जाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ खुदा ने ऐसा किया। हम ये क्यों नहीं देखते
کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں اس کے ساتھ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر اس شخص کے ذریعے عظیم کام کرے گا جو اسے دل سے تلاش کرے گا۔ میرے لیے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، بلکہ لامحدود خالق ہے، جس نے اپنی زندگی کو آدم کی نسل کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک عاجز کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی دینے اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی بانٹنے کو تیار ہے، اور کہتا ہے کہ وہ آپ کی میراث ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کے مالک ہیں؟ کچھ وراثت میں ملنے کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہو وہ سب ایک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بیوی نے مجھ سے شادی کی کیونکہ میرے پاس بہت کچھ تھا۔ اس نے تقریباً ایسا نہیں کیا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ میں آج کے پیسے میں $10,000 کا مقروض تھا، اور اس نے بہرحال مجھ سے پھر بھی شادی کر لی۔ لیکن تصور کریں کہ وہ خود کو مکمل طور پر ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری میراث ہوں۔ میرا مطلب ایک لامحدود خدا ہے جو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہے جو چیونٹیوں سے کم ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ہی کم ہیں، کیونکہ ہم میں اور چیونٹیوں میں فرق تو ناپا جا سکتا ہے، لیکن خدا اور ہم میں فرق لامتناہی ہے۔ یعنی ہم چیونٹیوں سے کم ہیں۔ کتنا عاجز، مہربان، محبت کرنے والا خدا مخلوق کا خدا ہے۔ دوسری چیزوں میں سے ایک جو میرے ساتھ پیش آئی وہ یہ ہے کہ خداوند ظالمانہ خدا ہو سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک سخت ترین فیصلہ کرنے والا خدا ہو سکتا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ایک مہربان خدا ہے۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ وہ عاجز اور حلیم اور خاکسار خدا ہے۔ اس نے ہمیشہ کی زندگی ہمارے ساتھ بانٹنے کا انتخاب کیا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 4 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، اور یوحنا 10 باب میں یسوع یوں فرماتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں۔ ہاں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، کثرت سے زندگی کو پائیں، تھوڑی زندگی نہیں۔ اور پھر وہ یوحنا 14 باب میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ وہ اپنے سب لوگوں کے لیے اس زمین پر اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ اس آخری گھڑی میں میرے ذریعہ سے اور آپ کے ذریعہ سے بھی انکشافات کو چاہتا ہے، جو 2000 سال قبل مسیح ناصری کے ذریعے ظاہر ہوا تھا۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہے۔ افسیوں 3 باب 19 آیت میں پولس رسول دعا کرتا ہے کہ خدا کی ساری معموری تک اچھے سے معمور اور بھرپور ہو جاؤ، یعنی بالکل اوپر تک لبالب معمور ہو جاؤ، پورے طور پر، تھوڑا بہت نہیں بلکہ پورے طور پر معمور ہوتے جاؤ، ایسا لکھا ہے۔ یہ آیت میرے لیے پوری بائبل مقدس میں سے حیرت انگیز آیت میں سے ایک آیت ہے۔
یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ لوگوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ پولس نے افسیوں میں روح سے 2 دعائیں مانگیں۔ افسیوں پہلے باب میں اس نے دعا کی کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے ہمیں کیسی کچھ امید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے دعا کی تھی کہ ہمارے پاس اس کے علم میں تفہیم اور مکاشفہ کی روح اور ایک عظیم روحانی تجربہ ہو، تاکہ ہم امید کو سمجھ سکیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس حد تک جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ امید کیا ہے؟ کلسیوں پہلا باب 27 آیت میں لکھا ہے، مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ امید کے معنی یہ ہیں کہ مسیح ہم میں ہوگا۔ کیا وہ پہلے سے ہم میں موجود نہیں ہے؟ اس لیے پولس رومیو 8 باب میں فرماتا ہے کہ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ اگر ہم بیت لحم کی چرنی کی بات کریں تو وہ گندی اور ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن کیا آپ اس دل کی چرنی کو جانتے ہیں جہاں ہمارا مسیح رہنا اور سکونت کرنا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے شاید وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہو جو جوان ہو کر ایک بڑائی کی دکان کا کام بھی سنبھالنے لگ جائے، لیکن یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کا تذکرہ پولس کر رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ چھوٹے بچے جن کی میں پیدائش میں مشقت کرتا ہوں کہ جب تک کہ مسیح تم میں پیدا نہ ہو جائے۔ مسیح مطلب مسح کرنے والا مسیح، دریائے یردن کا بالغ ہم میں پیدا ہوگا کہ وہ ہم میں بڑھے، ہم گھٹیں تاکہ وہ ہم میں مزید اور بڑھتا جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو گھٹاتے ہیں تو وہ ہم میں اور بڑھتا ہے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو، اپنے بدن کو کم کر کے سفر کر دیں گے، اور یہ کہ نیا انسان بڑا ہو کر ہمارے جسم کے ہر خلیے پر قبضہ کرے گا اور اپنے آپ کو ہم میں اور ہمارے ذریعے ظاہر کرے گا۔ یہی مقصد ہے۔ اور پولس رسول کی دوسری دعا افسیوں 3 باب میں تھی۔ وہ کہتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے کہ خدا کی ساری معموری تک میں معمور ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے؟ ہماری یہ امید ہے کہ مسیح ہم میں ہے، جلال کی امید ہے۔ تو مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا ہمارا مقصد اور ارادہ کیا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسی طرح وہ ہم میں بھی ہے؟ وہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنا موقف بنانا چاہتا ہے۔ رومیو 8 باب 29 آیت، بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں سے پہلوٹا ٹھہرے۔ یوحنا 13 باب 15 آیت میں وہ فرماتا ہے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ویسا ہی کیا کرو۔ وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور دوسرے بہت سے حوالہ جات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 21 آیت، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر ایک مثال دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ پہلا یوحنا 2 باب 6 آیت، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے بھی کہ ہم اسی طرح چلیں جس طرح وہ چلتا تھا۔ ہمیں اس لیے بلاہٹ ہوئی کہ ہم بھی اسی طرح چلیں۔ بتائیے ہاں یا نہ؟ اب اگر ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح چلیں گے جیسے وہ چلا کرتا تھا۔ بھیڑ کی بات یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ ہمیں بڑھنے کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ افسیوں 4 باب ہمیں یہ بتاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کا بہت غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد جلالی مسیح کو دیکھنا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اپنی نسل انسانی کو بڑھانے والا ہے
इंसान होने के नाते हम खुदा की सारी मामूरी को पाने वाले हैं। हम ऐसे बर्तन बनने जा रहे हैं जिसमें वाकई ही आसमानी ख़जाना मौजूद है। हाँ, हम में मौजूद है। हम ऐसे लोग बनने जा रहे हैं जो उसकी शबीह के मुताबिक हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए इब्रानियों 2 बाब उसकी 17 आयत को देखेंगे कि उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ। अगर वो हर चीज़ में हमारे जैसा था तो इसका ये मतलब नहीं कि हम हर चीज़ में उसकी तरह ही हैं। आप जानते हैं कि अगर A = B है तो इसका मतलब B = A है। इतनी गहरी बात नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हमें इसकी तरह नहीं होना चाहिए जैसा कि वो है। हमें उसको इजाज़त देनी चाहिए कि वो जैसा भी है हम में आकर रहे। वो हम में कायम रहना चाहता है। जिस तरह पौलुस शफायत करता है और मशक्क़त करता है, इसी चीज़ के लिए मसीह, जैसा कि हमने पढ़ा है, हम में जन्म लेगा। उसकी ज़िंदगी हमारा मकसद है। आप में से कितने लोगों ने उस किसान की तमसील सुनी है जिसने गाजर को छड़ी पर रख दिया? कैसे? मैं तो हैरान हूँ कि शायद ही किसी ने उसके बारे में सुना हो। क्या किसी ने इस तमसील के बारे में सुना है? शायद यहाँ तकरीबन 20 लोग हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वो चीज़ है जो हमने पहली या दूसरी जमात में सीखी थी। पहले जब बच्चे स्कूल में सीखते थे तो ऐसा होता था, किसान अपने खच्चर से काम नहीं करवा पा रहा था और वो खच्चर घोड़ों की तरह गाजर खाना पसंद करता था। चुनांचे किसान ने उस खच्चर के गले में एक छड़ी को बांध दिया। वो छड़ी उसके सामने लटकती थी और फिर उसने उस छड़ी पर गाजर को लटका दिया। तो ये गाजर खच्चर के नाक के बिल्कुल सामने लटकी रही और सारा दिन वो खच्चर उस गाजर को हासिल करने के लिए लगा रहा और सारा दिन काम करता रहा। लेकिन बहुत से लोगों के सामने मसीही ज़िंदगी इस मिसाल की तरह ऐसी ही है। ये हमारा मकसद तो है, मगर लेकिन इस मकसद को हम हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसकी पैरवी करते हैं लेकिन इस तक पहुंच नहीं सकते। ये खुदा का मंसूबा नहीं है। इसने मसीह की ज़िंदगी को हमारे सामने इस तरह नहीं रखा जैसे गाजर वाला किसान था। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए ये है और जिसकी मानिंद मैं चाहता हूँ तुम बनो। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यहूदियों ने मसीह को सलीब पर चढ़ाने की बुनियादी वजह क्या रखी थी? क्या उनकी नज़रों में यसू ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था या फिर गुनाह के साथ कोई बड़ी तौहीन भी की थी? क्या हम इस बात को जानते हैं क्यों उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद गवाहों की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने अपने कानों से सुना है। अच्छा, चलें यूहन्ना 10 बाब में पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 30 से 36 आयात तक। यसू ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए। यसू ने उनको जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं। इनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने जवाब दिया, अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है, क्योंकि वो फरमाता था कि वो खुदा का बेटा है, बल्कि इकलौता बेटा है। यही बात यूहन्ना 5 बाब उसकी 18 आयत में फिर से दोहराई गई है।
और यूहन्ना 19 बाब 7 आयत। उसने कहा कि वो खुदा का बेटा है और खुदा उसका बाप है। लेकिन एक मिनट ज़रा, हम ये कहते हैं क्या नहीं? यहूदी इस बात का मतलब समझ चुके थे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं लासी का बेटा हूं, लिहाजा आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ठीक हूं। मैं लासी का बेटा हूं तो इसका मतलब मैं कुत्ता हूं। मैं कहता हूं कि मैं आदम का बेटा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं। नहीं, ये कहो भी मत, बिल्कुल नहीं। हम उसकी ज़िंदगी की कीमत को बहुत हल्का लेते हैं। आप उन हवाला जात को देख सकते हैं जो मैंने आपको दिए थे, लेकिन इसकी दिफा को देखो। उसने कलाम से दिफा किया। ज़बूर 81 में से 21-32 और उसकी 6 आयत। यसू ने उन्हें जवाब दिया, क्या ये तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? बल्कि उसने इन्हें खुदा कहा जिसके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। तुम इस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा हो, तुम उसे कहते हो कुफर बकता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग पूरे यकीन से जानते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, कि दूसरे जन्म के दौरान आप में एक नई मखलूक ने जन्म लिया था आपके अंदर। क्या आपको पता है? क्या वो खुदा है? फिर वो क्या हो सकता है? हम यकीन से नहीं कह सकते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा है? और वो कहाँ रहता है? हम में रहता है। खुदा आप में रहता है, इसीलिए वो फरमाता है कि तुम खुदा हो। एक तो ये वजह है, वो खुदा है, वो इसराइल है, वो वाहिद है जो हमें ये कहने की इजाज़त देता है कि हम खुदा के बेटे हैं, क्योंकि बेटा हम में रहता है। यही वजह है क्योंकि वो बेटा हम में रहता है और हम खुदा के बेटे कहलाते हैं, क्योंकि बाप का इकलौता बेटा हमारे अंदर रहता है जो हमें बेटा बनाता है, और कोई चीज़ हमें बेटा नहीं बना सकती। शैतान ने हव्वा से झूठ बोला। उसने कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी मानिंद बन जाओ। ठहरिए ज़रा, पैदाइश 1 में खुदा ने फरमाया कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। अगर वो नहीं चाहता कि हम उसकी मानिंद बने तो वो हमें अपने जैसा नहीं बनाता। शैतान को ये नज़रिया कहाँ से मिला? उसने इसे अपने तजर्बे से हासिल किया। जब उसने कहा कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं ऊंचे की तरह हो जाऊंगा, और फिर खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया ज़मीन पर, तो उसने ये नतीजा अख्ज़ किया कि खुदा नहीं चाहता कि मैं खुदा की तरह बनूं। हव्वा खुदा नहीं चाहता कि कोई भी उसकी तरह बने, बल्कि यकीनन वो चाहता है कि हम खुदा की तरह बने। इसलिए उसने हमें अपने जैसा बनाया। लेकिन उसकी तरह बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊंचे की तरह चढ़ जाएं। उसने कहा कि मैं ऊंचा चढ़ूंगा और सबसे ऊंचा हो जाऊंगा। सबसे आला एक खुदा है जो बेहद आजिज़ी वाला खुदा है, और वो उतरता है, वो चढ़ता नहीं। वो उतरा
और चरनी में बच्चे की सूरत में आया। वो उतरा और एक इंसान की सूरत इख्तियार की जो एक खादिम बना। अगर हम देखें तो यूनानी ज़ुबान में ग़ुलाम के लफ्ज़ को खादिमों का खादिम कहा गया है। वो नीचे उतरा और बाप का फरमाबरदार ठहरा और सलीब को गले लगाया। वो बरज़ख में उतरा और उस बदतरीन गुनाहगार की जगह खुद अपने ऊपर ले ली, जिसको बाइबल मुकद्दस वाज़े करती है। ज़बूर की किताब पढ़ें। वो ऐसा खुदा है जो आजिज़ और खाकसार है। मेरे पास आओ तुम लोग सब जो मेहनत करते हैं, मेरे पास आओ और तुम आराम पाओगे। मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और मैं दिल का फ़रोतन ही नहीं बल्कि हलीम भी हूँ। गौर करेंगे, वो खुदा नहीं है जो चढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी तरह बनें, लेकिन उसकी तरह बनने का रास्ता ये है कि हम अपने आप को आजिज़ और खाकसार करके कभी भी ऊपर ना जाएं। इस बात को हमेशा अपने जहनों में रखें। मसीह यस्सु अगरचे खुदा की मानिंद था, पर उसने खुदा के बराबर होने का कब्ज़ा हरगिज़ नहीं सोचा। उसने अपने जलाल को एक तरफ रख डाला। उसने अपने आप को खाली किया और खाकसार होकर सलीबी मौत गवारा की। खुदा की बराबरी नहीं की। वो नस्ल इंसानी में दोबारा अपने आप को पेश करने को है। इंसान होने के नाते मुझे यकीन है कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त पर, क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है जो कि इंसानी तारीख़ में अफरा तफरी में हमें मुंतशिर करने का वक्त है। हाँ, मगर यस्सु ने हमें इसके मुतालिक पहले ही बता दिया था कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। उसने फरमाया, और बाइबल मुकद्दस भी हमें बताती है कि वो बड़े बड़े काम और निशानात दिखाएंगे, मगर वो मसीह नहीं होंगे। उसी दौर में उस वक्त दूसरे लोग भी ज़मीन पर बड़े बड़े काम और मौजज़ात और निशानात दिखाएंगे, यहाँ तक के लोग उनसे भी पूछेंगे कि तुम मसीह हो, और वो कहेंगे नहीं, हम मसीह नहीं हैं, और वो मसीह होंगे। आप समझ रहे हैं, और मसीह हम में एक जलाली उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल वो मसीह होगा जो तमाम अपने बेटों और बेटियों के वसीला से काम करता होगा। क्या आप समझ सकते हैं? वो लोग तन्हा और आजिज़ होंगे। नहीं, यूहन्ना इस्तबागी की मानिंद नहीं, बल्कि हम मसीह की मानिंद नहीं होंगे। और वो ऐसे जो कि अजीम मौजज़ात दिखाते और कहते हैं कि वो मसीह हैं, क्या वो होंगे? नहीं, वो बिल्कुल मसीह नहीं होंगे। वो खिदमत गुजार लोगों की तलाश में हैं, ऐसे नहीं जो काबिज़ होने की कोशिश करें। क्या आप ये समझते हैं कि वो उन लोगों की तलाश में है जिनके ज़रिए वो तमाम काम कर सकें जो उसने 2000 साल पहले किए थे? क्या आप समझ रहे हैं? वो उन लोगों की तलाश में नहीं जो उसके मुकाम पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। कई सालों तक मैं ये सोचता रहा, और मैंने इस ख़याल के बारे में कभी नहीं सोचा कि खुदा के मकाम पर काबिज़ हो जाऊं। लेकिन मैंने महसूस किया कि बाज़ लोग इस तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बुनियादी एतमाद से कह रहे होते हैं कि वो ज़मीन पर छोटे मसीह होंगे। नहीं, हम छोटे मसीह नहीं होंगे। मसीह इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही है, और सिर्फ़ एक ही इकलौता प्यारा है। सिर्फ़ वही वाहिद इकलौता है। वो अपने बदन के वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। मैंने सालों साल इस पर गौर किया है कि अगर हम इसमें खाकसारी में चलते रहें और हम ज़मीन पर सिर्फ़ उन सालों के लिए
अपने बदन का इनकार कर सकें तो हम सीधा जन्नत में जाएंगे और तख्त पर बैठेंगे। आमीन। और सब हमारे इर्द गिर्द खिदमत के लिए होंगे ताकि वो करें जो हम उन्हें करने को कहेंगे। कैसा लगा ये सुनकर? इसका बरक्स अभी पादरियों के लिए कैसा है कि लोग खुद कुछ नहीं करते लेकिन पादरियों को करने का कहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सालों पहले एक दिन यूहन्ना 14 बाब की वो छोटी सी आयत 30-44 जहाँ यस्सु ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने बाप को देखा। उन्होंने यस्सु में क्या देखा? मेरे साथ आइए देखते हैं। उन्होंने देखा कि इसके वालिदैन मरियम और यूसुफ गरीब थे, जो बात बाइबल में वाज़े लिखी है कि जब वो पैदा हुआ तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की और उसने अपनी सलीब उठाई और हर रोज़ अपनी खुदी का इनकार किया और उसने उन्हें भी ऐसा करने की दावत दी। आदमियों ने उसे कबूल ना किया और यहाँ तक कि लोग उससे अपना मुंह छिपाने लगे। यसाया फरमाता है, हमने उससे अपने चेहरों को छिपाया कि मैं ये जो आदमी है इसे नहीं जानता। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि शागिर्दों ने यूहन्ना 7वें बाब में, जहाँ वो पूरे साल के संजीदगी के लम्हे में थे, जहाँ तकरीबन 2 लाख के लगभग लोग जमा थे और वो हैकल में गए, वो हिस्सा ईद ख़याम में इंतहाई संजीदा लम्हे के लिए मुकर्रर था। वो एक मखसूस जगह थी जब काहिन मज़बा पर पानी डाल रहे थे और फिर मैं उसे तसव्वुर कर सकता हूँ कि तमाम शागिर्द उसके साथ वहाँ अंदर चले गए होंगे। वो गलील का नबी है और हम अंदरूनी दायरा हैं। हम शागिर्द हैं, इसलिए वो वहाँ इस अजीम तकरीब के लिए मौजूद है। और अचानक से, मेरा मतलब है जब उनकी तकरीब थी तो वहाँ सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दी जा सकती थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी और अचानक से जमायत के बीच से आवाज़ बुलंद हुई कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और उसमें से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी थीं। लेकिन वो वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ रोया के साथ वहाँ से चल दिए। उन्होंने मुंह छिपाया और ये कहा कि हम इसे नहीं जानते, और वो वहाँ से चल दिए। खैर, उसने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है। और उन्होंने क्या देखा? खादिमों का खादिम, जो मुसलसल अपने आप को जिस किसी को भी उसकी ज़रूरत हो पेश करता है। यस्सु ने फरमाया कि तुम मुझे 33 साल से देख रहे हो, अब तुम्हें मालूम हुआ कि बाप कैसा है। वो बाप एक हकीकी बाप है जो अपने बच्चों के लिए अपना आप दे देता है। खुदा की फितरत में अपने आप को उंडेलना है, जो इसके नाम के माने में से एक माने है। उसके नामों में से एक नाम यानी जो अपने आप को मुसलसल उंडेलता रहता है। अंदाज़ा लगाएं, जब हम फिरदौस में पहुंचेंगे तो हम पीछे नहीं बैठेंगे बल्कि अब्दी आराम करते होंगे, बल्कि हम बाप की मानिंद बनने जा रहे हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें। वो जगह क्या ही शानदार जगह है जहाँ सिर्फ आप ही अपनी बेहतरी के बारे में ना सोचते रहेंगे, बल्कि बाकी सब इस बारे में सोच रहे होंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, और आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे होंगे कि बाकी सब के लिए क्या बेहतर है। कितनी शानदार बादशाही है। आमीन। आपको लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आओ मेरी मदद करो, मैं इसका मुस्तहिक हूँ। नहीं, ऐसा नहीं।
बिल्कुल नहीं। हर कोई एक दूसरे की खिदमत करेगा। वो खुद खुदा की फितरत से भरपूर तरह से भर जाएंगे। मैंने कुछ सालों पहले रोया देखी। उस रोया में मैं कुछ लोगों के साथ बड़े हजूम में खुदावंद की परस्तिश कर रहा था। हम तख्त के गिरदागिर्द थे और हम जानते थे कि वहाँ तख्त पर खुदा तख्त नशीं था, जो अज़मत, इज़्ज़त और जलाल से भरा हुआ था। हम जानते थे कि वो किसी भी वक्त तख्त पर से उतरेगा और वहाँ मौजूद सब कम तर का खिदमत गुजार होगा। और वो ये सबके सामने नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी फितरत में शामिल है। हाँ, ये उसकी फितरत है। और मैं औरों के मुतालिक तो नहीं जानता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि वो मेरे पाँव तक ना आए। मैं पतरस के मुतालिक समझ गया कि वो मेरे पैरों को धोने ना पाएगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि खुदावंद मेरे पास आए और ख़ुद को आजिज़ करे। किसी का भी रोया ऐसा ना होगा। ओह वाह, क्या शानदार खुदा है, क्या शानदार जगह है। उसकी रिहाइश फिरदौस में है। आमीन। ठीक है, ये सब आज के लिए है, लेकिन मज़ीद नशरियात के लिए देखते रहें, क्योंकि हम मसीह की ज़िंदगी पर पास्टर मॉर्विन बायर्स की इस तालीम को जारी रखे हुए हैं। खुदा बरकत दे। आमीन।